तो ये भगवा वाले गुंडे हैं ना, ये गुंडे ही सही हैं। आप अगर कहीं भी एक मजार बना के उस पर थूकना चालू कर दो, मैं कहता हूँ गारंटी से अगर अगली शाम ना मिल जाए तुम्हें तो बोलना तुम। ऐसे मुल्ला और मौलवियों पर कुठाराघात हो, इन पर अपराध के मुकदमे लगाए जाने चाहिए, इनको बंद किया जाना चाहिए। सहनशीलता है कि हमारी शिवलिंग के ऊपर सैकड़ों सालों से उन्होंने बजू खाना बना रखा था। शहर में लोग कुत्तों को टहलाते हैं, गाय चराते हैं, वहाँ हमारे ही पूर्वज निकलेंगे, चाहे कहीं भी खोद लो। मोहम्मद साहब की कुरान में आए तो में सब कुछ लिखा है, कहीं लूट नहीं लिखा, कहीं दंगा नहीं लिखा, कहीं फसाद नहीं लिखा, वहाँ प्रेम और भाईचारा लिखा हुआ है। प्रेम और भाईचारा। मगर जिस तरह से देखा जाए कि अतिक्रमण की ज़मीन पे, जहाँ पार्क की ज़मीन थी, वहाँ पे मदरसा और ईदगाह बना दी जाती है, और वहाँ पे जब नमाज पढ़ने जाई जाती है और वहाँ पे जब कानून का फैसला आता है कि ज़मीन को खाली करो, ठीक है, तो कहते हैं कि पत्थर चला देते हैं जब खाली प्रशासन करने जाता है। तो कहाँ तक सही है? आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, भूमि की बात है, हमारे आदरणीय योगी जी उजाड़ नहीं रहे हैं, वो बसाना चाहते हैं। सुनिश्चित तरीके से बसना है, किसी चीज़ को हत्याना एक अपराध और कानून है। उन्होंने उस ज़मीन को हत्याया। लोग जो दंगाई हैं अपने माँ बाप के आश्रय को भूल गए कि मेरा माँ और बाप भी कहीं हैं, वो भूल गए कि तुम्हारे कौन है, ये बंधुजन है या नहीं है। वो बंधुजन की परवाह नहीं, उनके दिमाग में तो सिर्फ है कि जो अपराधी नहीं है, जो सनातन पर चलने वाला है, वो उनके निशाने पर चलने वाला है। ये उनकी सोच और विचारधारा हो गई है। ऐसे मुल्ला और मौलवियों पर कुठाराघात हो, इन पर अपराध के मुकदमे लगाए जाने चाहिए, इनको बंद किया जाना चाहिए। टोकी रजा कर रहे हैं, जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राम मंदिर तो दे दिया भाईचारे में, मगर अगर काशी और मथुरा की बात करोगे तो जेल भरो आंदोलन कर देंगे, शुक्रवार को रोड भी जाम कर देंगे। देखिए, राम मंदिर कोई भाईचारे में नहीं लिया गया है। 1856 में कापित्री महाराज ने राम लला की पूजा की और प्राण प्रतिष्ठा की उसी समय, और वही विषय चला आ रहा है, उसी पर लड़ाई होती चली आ रही है। शासन सत्ता अपने प्रलोभन में जाकर के उस चीज़ को आने नहीं दे रहे थे। इतने कारसेवक, इतने सनातनी, इतने धर्म प्रेमी, इतने राष्ट्र प्रेमी, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्या राम मंदिर नहीं बनता? वहाँ पर बनेगा, बन चुका है, सब कुछ हो चुका है। आनंद में जय श्री राम, जय श्री राम, सब कुछ हो रहा है। पहले हो क्या रहा था कि हमारे जो अवशेष, जो संस्कृति है, जो हमारे मूल आधार रहे हैं, केंद्र रहे हैं, तक्षशिला, नालंदा, राम, कृष्ण, बनारस, काशी, ये सब हमारी धरोहर रही हैं। इनको क्षति विचित कर दिया गया, भूल गए। इसका मतलब है कि जिस देश की संस्कृति नष्ट हो जाएगी वो देश गुलाम हो जाएगा। हमारे वेद शास्त्रों को लेकर के हम चलते हैं कि हम जो कारगिल की घाटी जिसको कहा जाता है, ये हमारी वो घाटी है कि जिसके अंदर सिकंदर जब जिस समय हिंदुस्तान में आया था, वो सबसे पहले सोमदत्त मैथिल ब्राह्मण के आश्रम में आकर ठहरा और उनसे पूछने लगा कि आश्रम किसका है, कि ब्राह्मण का है। कि ब्राह्मण क्यों? उसने कहा ब्राह्मण समाज का पोषक है, किसी को शोषण करने वाला नहीं है। इसलिए हम तो लोगों को, बच्चों को शिक्षा देते हैं, ज्ञान और धर्म की शिक्षा देते हैं, वेद और शास्त्र की शिक्षा देते हैं। इससे बढ़कर हो क्या सकता है? वहीं राहुल गांधी न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। देखिए, वो न्याय जोड़ो नहीं कर रहे हैं, वो न्याय के अन्याय के प्रति लड़ाई तो लड़ेंगे, लेकिन वो ये देख लें कि पूर्व चलने से पहले बटोई पथ की पहचान कर ले। अभी उनको पथ की रास्ते की पहचान ही नहीं, वो क्या न्याय जोड़ करे? कैसे भारत जोड़? क्या कहेंगे? मौलाना मदनी का भी बयान आ जाता है, टोकी रजा का भी बयान आ जाता है, ओवैसी का भी बयान आ जाता है, ठीक है, कहते हैं कि मुसलमानों के हक की चीज़ें छीनी जा रही है, अब धर्म की रक्षा वो खुद करेंगे और जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। देखिए, मुसलमानों के हक की चीज़ कहीं नहीं छीनी जा रही है, ठीक है। जहाँ तक है, गुरुदेव ने बताया, वो हमारी सनातन संस्कृति है, हमारी हिंदुओं की धरोहर है, वो हम छीन नहीं रहे। अगर छीन का बना हुआ कहाँ धरोहर होगी? वो छीनना पता है किसको कहते हैं? जैसे हम आज से 50 साल 100 साल पीछे कमज़ोर थे, 200 साल 500 साल पीछे कमज़ोर थे तो हमसे छीन लिया गया। वो मंदिर तोड़े गए, उनके ऊपर गुम्बद मस्जिद बना दी गई। आज हम वो छीनने का क्रूरता वाला काम नहीं कर रहे हैं, हम बड़े प्यार से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। 500 साल जो है ना, हम सनातनी भाइयों ने सबने मिलकर इंतजार किया। कोर्ट को जो सही लगा, जो आदेश उन्होंने दिया, वो स्वीकार किया गया, ठीक है। छीनने की बात तो यहाँ कहीं आती नहीं है दूर दूर तक। कहेंगे कि जो काशी है वहाँ पे मस्जिद थी, ज्ञानवापी मस्जिद, अब उसे कह रहे हैं कि वहाँ मंदिर है, वहाँ हजारों सालों से मस्जिद, वहाँ नमाज पढ़ी जा रही थी।
हजारों सालों से काशी में जो है नमाज पढ़ी जा रही थी। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि वहाँ उन्होंने निशान तो मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो मिटा ना सके। मिटाते मिटाते खुद मिट गए, लेकिन उस पहचान को ना मिटा सके। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अब सनातन धर्म के कुछ योद्धा जागे हैं, कुछ जागे हैं, सब नहीं जागे हैं। उनको लगता है कि ये हमारी धरोहर है, हमारे पूर्वजों की धरोहर है, हमारे देवी देवताओं की धरोहर है। ठीक है, तो वो कोर्ट का गेट खटखटा रहे हैं, कुंडी बजा रहे हैं। ये नहीं जबरदस्ती छीन रहे हैं, नहीं, हम प्यार से ले रहे हैं। जो कोर्ट को अच्छा लग रहा है उसका आदेश दे रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं एक कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म में इतनी सहनशीलता है जिसका कोई, इतनी सहनशीलता है कि दूसरों, अगर सहनशीलता है तो दे दो ना, क्यों ले रहे हो बार बार मंदिर? मैं सुनो पहले, इतनी सहनशीलता है कि हमारी शिवलिंग के ऊपर सैकड़ों सालों से उन्होंने बजू खाना बना रखा था। अच्छा, वहाँ जाते थे, कुल्ला करते थे, थूकते थे, पैर धोते थे, हाथ धोते थे गंदे संदे। वो सहन करते 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 सैकड़ों सालों गुजर गए, लेकिन अब जाके हमने फिर भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कोर्ट को अच्छा जो लग रहा है वो कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं जैसा उनको लगे। हम नहीं कह रहे कि कोर्ट हिंदुओं का पक्ष ले रही है या मुसलमानों का पक्ष ले रही है। वो उसको जो अच्छा लग रहा है, जो दिख रहा है, ठीक है, जो दिखते दिख रहा है ना आंखों से, वो डिसीजन ले रहे हैं वो। ठीक है, अब दूसरी चीज सहनशीलता की बात, आप अगर कहीं भी एक मजार बना के उस पर थूकना चालू कर दो, मैं कहता हूँ गारंटी से अगर अगली सामना मिल जाए तुम्हें तो बोलना तुम। इन्हीं बातों से ना टोकी रजा ने कह दिया कि भगवा वाले गुंडे हैं। अरे यार, पहले मैंने एक बार पहले भी बोला था, भगवा वाले अगर ऐसे काम कर रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको अपनी पहचान दिला रहे हैं वापस, ठीक है, तो ये भगवा वाले गुंडे हैं ना, ये गुंडे ही सही हैं। फिर कि जिस तरह से मुसलमानों के हक की चीज़ें छीनी जा रही हैं, ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि और ये कह रहे हैं कि टोकी रजा कहते हैं, ओवैसी कहते हैं, मौलाना मदनी मुस्लिम लीग के बड़े नेता हैं, वो कहते हैं कि मुसलमानों के हक की चीज़ें छीनी जा रही थी। देखिए, कांग्रेस शासनकाल जो पिछला रहा है आप लोगों ने देखा है, कोर्ट के माध्यम से ही चला आ रहा था, और वही कोर्ट की आज भी जो निर्णय दिया गया कोर्ट के माध्यम से ही दिया गया। हमने कोई छीनी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज परम पूज्य योगी जी महाराज की सरकार है। अगर छीनने वाली बात होती तो आप सभी जानते हैं कि हमारे महाराज जी सनातनी योद्धा हैं और सनातन के लिए हमेशा पहले से भी आवाज़ उठाते हुए आए हैं, परंतु आज तक भी मान्यवर के द्वारा कोई भी ऐसा कार्यक्रम या कोई ऐसी चीज़ नहीं की गई जो कि कानून के खिलाफ हो। हमने सिर्फ प्रभु श्री राम का मंदिर के कार्य कराया, वो भी कोर्ट के माध्यम से कराया। कोर्ट से जब आदेश हुआ तब हमारी प्रभु श्री राम की जन्मभूमि हमें प्राप्त हुई, तभी हमने उस पर कार्यक्रम कराया। और उससे पहले कांग्रेस का शासन काल रहा, हमारे प्रभु 400-500 साल टेंट में रहे, हमने तो कोई आपत्ति नहीं जताई। कोर्ट के माध्यम से मिले तभी तो हमने कार्य कराया। किसी के कहने से किसी का कोई बुजुर्ग नहीं बदल जाता, हमारा डीएनए नहीं बदल जाएगा, जो हमारा खून था है और वही रहेगा। कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का भी बयान आ रहा है, थोड़ा दिखाइए, रहा फोटो लगी हुई है बहुत बड़ी, ठीक है, और इनका भी बयान आ जाता है बाबा का। कहते हैं कि राम मंदिर बन गया, बहुत धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा भी। आप कह रहे हैं कि नंदी महाराज भी इंतजार नहीं कर सकते, कह रहे हैं कि हमें भी लेके आओ, और कन्हैया जो है वो तो है ही नटखट, कह रहे हैं कि हम क्यों पीछे रहेंगे, और वृंदावन बिहारी लाल की कह रहे हैं कि हमें कब तक इंतजार करवाया जाएगा। देखिए, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जिस भी चीज़ के अंदर जो भी चीज़ें हैं, हमारे परम पूज्य योगी जी महाराज ने कहा है कि हमारे जो काशी की बात करी आपने, नंदी महाराज की करी और बाकी बिहारी जी की करी, हम उन 3 चीज़ों को तो मांग रहे हैं। अभी तो अगर हम खोदने लगे तो जहाँ जहाँ खोदेंगे ना वहाँ प्रभु श्री राम और बाकी बिहारी निकलेंगे, कहाँ तक जाओगे। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि जितना मांगा है उतने दीजिए, बाकी जो आपके पास अस्वीता रखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जो हमारे लिए सर्वोपरि हमारे भगवान हैं वो हम लेके रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। कैसे लेंगे आप? लगातार कह रहे हैं कि जो मुसलमानों की हक की चीज़ें हैं वो तो कैसे लेंगे आप? कोर्ट में अभी सर्वे रोक दिया गया था, फिर बाद में सर्वे दोबारा शुरू हुआ है। देखिए, कोर्ट के द्वारा सर्वे रोक दिया गया था, तो कोर्ट के द्वारा मंदिर के अंदर जो अभी पूजा अर्चना का जो हमारा हक था वो हमें दिया गया है, और उसके जो भूगृह में वो कार्यक्रम शुरू हो चुका है। ऐसा नहीं है, हमने किसी के साथ में कोई बदतमीजी नहीं करी, हमें कोई झगड़ा नहीं किया है। हम कोर्ट के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ते आए हैं, और अपने साक्ष्य हमारे जो प्रस्तुत किए गए हैं वो सभी जानते हैं कि जहाँ जहाँ अभी जैसे हमने कहा था, जहाँ जहाँ खोदोगे वहाँ हमारे ही पूर्वज निकलेंगे, चाहे कहीं भी खोद लो। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात करिए, अखिलेश यादव ने कहा राम मंदिर का विश्व हिंदू परिषद ने न्योता दिया तो वो गए नहीं राम मंदिर। क्या लगता है कृष्ण जन्मभूमि पे बात करेंगे वो कि बनवाने की? देखिए, हम किसी के विचारों के खिलाफ नहीं है, जिसकी विचारधारा स्वतः ही चेंज हो सकती है, उसमें कोई दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारी विचारधारा प्रभु श्री राम के साथ, प्रभु कृष्ण के साथ है, थी और रहेगी। अब अखिलेश भैया की किसके साथ है, हमें कोई आपत्ति थोड़ा ना है भैया। हम तो ये प्रभु श्री राम का, प्रभु श्री कृष्ण का है, हम कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम का श्रेय हमने ले लिया। हम उनसे कहना चाहते हैं कि बाकी बिहारी जी का वो लें,
आए और 2027 में अपनी सरकार बनाई। हम तो चाहते हैं भाई, देखिए हमारा संगठन किसी सरकार विशेष को सपोर्ट नहीं करता है। हम हिंदुत्ववादी व्यक्ति हैं और हमारी जो आराध्य हैं हमारे प्रभु श्री राम थे, बाकी बिहारी जी कृष्ण जी महाराज हैं, जो जैसे हमारे प्रभु परम पूज्य योगी जी महाराज ने कहा है, एक लिया है, प्रभु श्री राम आ गए हैं और अभी आपके बाकी बिहारी बाकी हैं। तो स्वतः हम इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि प्रेम पूर्वक आपस में भाईचारा बना रहेगा। जो हमने मांगा हमें दीजिए और शांति पूर्वक वो अपना कार्य करते रहे, हम अपना कार्य करते रहे। जय जय श्री राम। भाई आपने बोला आप किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट नहीं करते, योगी जी की फोटो है, दिखाइए। बिल्कुल है, ठीक है, मगर कहीं अखिलेश यादव की फोटो नहीं दिखाई। देखिए परम पूज्य महाराज जी का जो हिंदू युवानी संगठन है, परम पूज्य महाराज जी अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जैसा भी आप सभी जानते हैं। परंतु उससे पहले जो हिंदूवादी संगठन उन्होंने अपना माध्यम से चलाया था सर्व समाज के हित के कार्यक्रमों के लिए, वो हिंदू युवानी कार्यक्रम आज भी कर रही है, चाहे महाराज जी के द्वारा संगठन को खत्म कर दिया गया है। परंतु आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री महाराज जी कार्य कर रहे हैं, अपितु पूरे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड के अंदर उठा के देख लीजिए, कोविड काल के समय में परम पूज्य महाराज